है जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इतने अपहरण हो रहे हैं। तो जितनी इनकी सरकार बढ़ रही है उससे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। नौजवान कभी भी नहीं सड़कों पे आता। अगर आप उसको रोजगार नहीं दोगे, उसको रोटी नहीं दोगे तो सड़कों पे जाएगा। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। आप बताइए, क्या 12-13 हजार में कोई व्यक्ति अपनी फैमिली पाल लेगा? कई स्कूल बंद हो रहे हैं, कई दंगे फसाद हो रहे हैं, किसी के मकान ढाए जा रहे हैं, ये सब इनकी सरकार में हो रहा है। अडानी अंबानी ऐसे लोगों की ये सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है मैडम। मुंगेरी लाल के सपने हैं, चुनाव जीतते ही अगर 10 रुपए बढ़ाएं तो 50 रुपए तुरंत बढ़ा देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पीएम मोदी लगातार देश में विकसित भारत का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं 2047 तक हम लोग विकसित भारत बन जाएंगे। लेकिन देश में महंगाई, बेरोजगारी तमाम ऐसे मुद्दे हैं और हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है कि कैसे आधी से ज़्यादा देश की संपत्ति देश के चुनिंदा लोगों के पास जा चुकी है। तो क्या यही केंद्रीकरण, संपत्ति का जो केंद्रीकरण है, पूरी तरीके से देश के लिए एक अलार्मिंग है? क्या एक अलर्ट अलार्म है कि देश की जो संपत्ति है पूंजीपतियों के पास जा रही है और जो देश का गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग की राय जानते हैं कि कैसे देश में जो विकसित भारत का नारा है वो वाकई में पूरा होता नजर आ रहा है या एक तरीके से पीएम मोदी का ये नारा फुसफुसा नजर आ रहा है। युवाओं को अगर जागरूक करने की बात कर रहा है, चाहे नेता हो या कोई भी सामाजिक कर्ता, कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, आप लोग चाहते हैं नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। मैडम ऐसा है कि बुजुर्गों की निशानी को बचाए रखना, हालात जैसे भी हों अपने बड़ों का सम्मान बचाए रखना। देश का नौजवान कभी नहीं चाहेगा, वो पढ़कर आता है 20-25 साल खर्च करता है, वो ये चाहेगा कि मैं गलत रास्ते पर चलूं। लेकिन पढ़ने के बावजूद जो नौकरियां जिनके नौजवान हकदार हैं वो उनको नहीं मिलती, उनको बहकाया जा रहा है, उनको निजीकरण में धकेला जा रहा है। तो ये नौजवान कब तक बर्दाश्त करेगा? बीजेपी के नेता दुबे जी कहते हैं कि देश का युवा इतना समझदार है, वो सड़क पर आएगा तो हिंदू राष्ट्र के लिए आएगा। नहीं, मोदी जी कहें या उनके और नेता कहें, चुनाव होने से पहले बड़े बड़े जुमले बताए जाते हैं। आपके खातों में 15 लाख जाएंगे, किसके खाते में आए? स्मार्ट सिटी बनेगा, है जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इतने अपहरण हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी लूट हो रही है, किसको बचा रहे हैं? ये आपके चैनल के माध्यम से हम डबल इंजन सरकार चल रही है, सब कुछ चंगा चल रहा है। डबल नहीं, ट्रिपल है। अब तो शहरों में भी इनकी है। तो जितनी इनकी सरकार बढ़ रही है उससे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए, आप जो 40-30 साल से लगे हुए लोग कच्चों थे वो परमानेंट के हकदार हैं। तो क्या बड़ी आबादी को मुख्य धारा से हटाने की कोशिश की जा रही है? पूरी कोशिश की जा रही है। इनके एजेंडे पे अडानी अंबानी ऐसे लोगों की ये सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है मैडम। अगर गरीबों की सरकार होती तो रेलवे में से लेकर हर डिपार्टमेंट में बढ़ती होती। बोलते तो है सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, अब चुनाव नजदीक आ रहा है 27 का, अब देखिए कैसे कैसे प्रलोभन देंगे ये। अभी सब कुछ चुनाव के लिए किया जाता है, फिर चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले वाल्मीकि छुट्टी कैंसिल करी इन्होंने। अब 27 का चुनाव आ रहा है तो वाल्मीकि छुट्टी बहाल कर, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश करी ना। हाँ जी। तो ये लालची लोग हैं, ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मानक के हिसाब से पूरे देश में भर्ती होनी चाहिए। भाई मानक सरकार का ही बनाया हुआ है। 10,000 रुपये 28, कहीं भी जिले में प्रदेश में कोई मानक नहीं है। और बहन जी 8-10 स्टेटों में तो जहाँ इनकी गवर्नमेंट नहीं है, उन्होंने पुराने लगे हुए लोगों को, कच्चों को परमानेंट कर दिया। तो इन्हें क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं कर रहे? कहीं भी उत्तर प्रदेश से लेके अलग जनपदों में विकसित भारत का राग पूरी तरीके से पीएम मोदी हर जगह रखते हैं, वो किस तरफ जा रहा है? अगर लोग इस तरीके से बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं, कुछ विकसित भारत किस तरफ जा रहा है? नहीं, हम आपसे, आपके चैनल से कहना चाहते हैं, आप बताइए, क्या 12-13 हजार में कोई व्यक्ति अपनी फैमिली पाल लेगा? बताइए आप। महंगाई के दौर जीएसटी उत्सव मना रही है, बचत ही बचत। कुछ नहीं, ये चोर मौसेरे भाई हैं, वो बांटते हैं, ये छांटते हैं। कोई गरीब पे फर्क नहीं पड़ता। 75 रुपए किलो कुछ प्रचार चल रहा है। ये केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं। चुनाव जीतते ही
अगर 10 रुपये बढ़ाएं तो 50 रुपये तुरंत बढ़ा देंगे, अच्छा 10 रुपये घटाएं 50 बढ़ा देंगे। तो हमारा तो ये कहना है कि जो गरीबों का हक है आप उनमें वैकेंसी लाइए, पढ़े लिखों को सम्मान दीजिए, गरीबों का उत्थान कीजिए। आप ये कहकर कि हम गरीबों को साथ लेकर चल लें, बताइए नक्सली ये इतना आतंकवाद कहाँ से पैदा हुआ? अगर गरीबों को उसका हक मिल जाए तो वो तो अपनी रोटी में खुश है, वो अडानी अंबानी नहीं बनना चाहते। लेकिन जब से सरकार आई है पूरे देश में हलचल है, पूरे देश के गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या डबल इंजन की सरकार में अमीर हो रहा है, गरीब और नीचे जा रहा है? ऐसे ही हो रहा है इसी सरकार में। ये सरकार ऐसी है, बढ़ावे को बढ़ावा करती है, गरीबों को और मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विश्वास कर अगर रहे हैं, ऐसा क्या होता तो ये पब्लिक कोई पागल है? घर से बड़ी बड़ी दूर से भी गैस से जनखांसा से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे अपनी रोटी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कई स्कूल बंद हो रहे हैं, कई दंगे फसाद हो रहे हैं, किसी का मकान ढाए जा रहे हैं। ये सब इनकी सरकार में हो रहा है। डबल इंजन सरकार है, कह रहे कानून व्यवस्था बनाए रखी है, जो भी कुछ खराब नहीं होता करे। है, ये सब कहने की बात है। आज 27 में चुनाव हो जाएगा, उससे ज़्यादा महंगाई पर कर देंगे, फिर गरीब और गरीब हो जाएगा। क्या करेगा बच्चों को? बहुत से किसानों को फांसी लगा लेते हैं, ये गरीब ही तो होते हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी का ऑफिस खुला है भव्य, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सब कुछ ये तो स्कूल तो बंद होंगे और हो रहे हैं। स्कूल बंद होंगे, ठेके खुलेंगे और ऑफिस बिल्कुल यही होगा। यही है विकसित भारत का मॉडल, यही है भारत का मॉडल। यही है मोदी जी का विकसित भारत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही यही है जी। ऐसा क्यों आप आ गए सड़क पर? आज इतना कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है आप देश ये में। बताइए, नौजवान कभी भी नहीं सड़क को पाता। अगर आप उसको रोजगार नहीं दोगे, उसको रोटी नहीं दोगे तो सड़कों पे आएगा। आप ही बताइए। कह रहे भड़का रहे हैं लोग उनको, युवाओं को चाहते हैं यहाँ पर भी नेपाल बन जाए, नहीं तो ये तो देश हमारा भी है ना। हम कब चाहेंगे यहाँ दंगा फसाद हो तो हमारे, या नहीं यहाँ कोई व्यवस्था तो जब खराब होती, जब सरकार गलत काम करेगी तो ये तो होता ही है। तो सरकार गलत चल रही है, सरकार गलत चल रही है। कह रहे हैं 11 साल बेमिसाल है, 12वें साल में देश नहीं ये तो सब लोग जानते हैं भी। आप ही देखो बिहार के अंदर क्या हो रहा, या नहीं सब लोग क्या कह रहे हैं, नेहरू का क्या नाम है, और नेता क्या कह रहे हैं, बेबिक से सब कह रहे हैं 420 ही है। और इससे क्या है बताओ? तख्ता पलट क्यों हुआ बहन जी? जब नेपाल में तख्ता पलट क्यों हुआ? आम जनता, आम आवाम को कुछ मिल नहीं रहा, एक पे इतना धन उसे खर्च नहीं किया जा रहा, एक पे रोटी नहीं है। तो ये तो अब पूरी दुनिया में होगा। अगर आप जनता को एक तरीके से चेतावनी है ये सरकार। सामने वाला सिग्नल है, अच्छा ग्रीन सिग्नल, आप इसे देख कर लेकिन समझ अभी लो। लद्दाख में आपने देखा गोलियां चल गई और उनको जेल में भेज दिया, कोई बात नहीं NSA लगा दिया बहन सीधा। जी, जिल्लत इसकी जिंदगी से इज्जत की मौत बढ़िया होती है। जनता इस बार तैयार है आपके। बिल्कुल कसी। क्या आती हो गई है क्या? बहुत ज्यादा आती हो गई है क्या? अभी 11 साल में ज्यादा, हद से ज्यादा हो गई है। हद से ज्यादा है। जब हद से ज्यादा घर का मान लो पानी अगर हमसे सरसों पर जाएगा तो हमें तो कुछ हथियार भी उठाने पड़ जाएंगे। नौजवान आप लोग हैं जो युवाओं के साथ आगे, सर कहाँ युवाओं को भड़का रहे हैं? ऐसा बीजेपी कह रही है कि आज अधिकारों के लिए उतरो, तो इसका मतलब आप नेपाल और पाकिस्तान युवाओं को नहीं भड़काया जा रहा। युवा आज की डेट में 75 साल हो गए आज़ादी को, 78 साल हो गए आज़ादी को। उनको क्या मिला? युवाओं को शिक्षा नहीं मिली। अभी जो शिक्षा का हमारा 90,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं जबकि बीजेपी सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? एक स्कूल, किसी फॉरेन थिंकर ने कहा है, एक स्कूल बंद करने का मतलब है एक जेल खोलना। तो बीजेपी सरकार क्या चाहती है? 90,000 जेल खोलेगी वो? अगर एक शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जेलों स्कूल बंद करके तो जेलों को खोलने की प्लानिंग की जा रही है। इसलिए युवा सड़कों पे है। बेरोजगार जो फैल रहा है, बेरोजगारी जो फैल रही है, सरकारी डिपार्टमेंटों को निजीकरण किया जा रहा है, इसलिए युवा सड़कों पर है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं लगातार देश बढ़ रहा है, विकसित भारत बन रहा है, तीसरी बड़ी मोदी जी के जो चाहने वाले उद्योगपति हैं वो बढ़ रहे हैं। आपने देखा नहीं अभी कल परसों के पेपर में मात्र 1687 लोगों के पास पैसा है, बाकी सब लोगों को क्या है? वो तो भुखमरी कगार पे है। तो क्या पूरी एक साजिश है कि एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दो, ना पढ़ेगा ना कुछ जानेगा ना कुछ पूछेगा? अभी आपके पड़ोस में अभी नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में लोगों ने क्या किया? वहाँ बेरोजगार जो युवक थे, आपके सामने क्या हुआ वहाँ? तो यही हाल ये मोहन भागवत कह रहे हैं युवा भटक रहे हैं, भड़काए में आ रहे हैं, कुछ मत कीजिए इस तरीके से। युवा जितने भी हैं ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सब जानते हैं अपने भविष्य को। इनको किसी ने कोई नहीं भड़काया। हम तो युवाओं के साथ ये कहना चाहते हैं कि सरकार को युवाओं की भावनाओं को समझना चाहिए। ये बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, एजुकेशन और स्मार्ट स्कूल खोलने चाहिए।